कितने पानी का बोतल दे दीजिए हमको। ये है कितने का? 20। दाम कहाँ लिखा है इस पे? दाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे सरकार सप्लाई कर रहा है, जो भी सरकार को देखना चाहिए कि क्या चीज़ सप्लाई हो रहा है। दाम नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे अपने से तय कर दिए कि 20 रुपया दाम? क्योंकि हमको जितना में मिलेगा हम उसी हिसाब से न देंगे आपको। बंद बोतल में पानी कैसे बिकता है इसको हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। किस तरीके से आपका काटा जाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा दुकान है, इसमें दुकानदार की गलती नहीं है। बहुत ही छोटा सा दुकान है और यहाँ पे कुछ बॉटल्स में पानी रखा हुआ है और कोई भी बॉटल आप उठा के देखिएगा, पहले तो इस पे बिसलेरी लिखा हुआ है। बिसलेरी का ये स्पेलिंग ही नहीं होता है, ये गलत नाम लिखा हुआ है। और चारों तरफ आप घुमा के देखिएगा तो इस पे एमआरपी रेट नहीं लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखा हुआ है और ना ही एक्सपायर ये कब करेगा ये भी नहीं लिखा हुआ है। आपको कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, इस पे कहीं भी नहीं है, इस पे कुछ भी। यहाँ पे सिंबल भी है, हर चीज़ इसमें गलत लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जरूर गुमराह करने के लिए लिख दिया गया है कि खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार, गुमराह करने के लिए लोगों को लिखा गया है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता 1% भी नहीं है। हालांकि दुकानदार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि हमको जो मिलेगा वही ना बेचबे करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा स्कैम है ये, कितना बड़ा घोटाला है पानी के रूप में जो जनता को परोसा जा रहा है। जनता तो विश्वास करके किसी दुकान पर जाती है और पानी खरीदती है और पी लेती है। ये पानी की असली कीमत जो 20 रुपए में आपको मिल रहा है, असली कीमत इसकी मात्र 2 रुपया है। सर एक बार फिर से सुनिए, हमारे हाथ में जो बिसलेरी का पानी है जिसकी कीमत 20 रुपए आपसे वसूली जाती है, उसकी रियल कीमत सिर्फ 2 रुपए है। 1 रुपया जो इसमें पानी है उसका और 1 रुपया इस बोतल का, ये जो लेबलिंग किया गया है डुप्लीकेट तरीके से उसका, क्योंकि ये बिसलेरी का पानी है ही नहीं। और आम आदमी जब पानी खरीदने जाता है तो वो कुछ नहीं देखता, सिर्फ देखता है कि बोतल में बंद पानी है, उसको खरीद लेता है। ये भी नहीं पता है कि ये पानी सही है खराब है, कहाँ से भरा गया है कहाँ नहीं भरा गया है, कुछ भी नहीं। अब हम आपको ओरिजिनल बोतल का पानी दिखाते हैं। एक हम लोग खरीद के लाए थे, ये है ओरिजिनल। और ओरिजिनल होने का सबसे पहला प्रूफ ये होता है कि इस पे एमएफजी डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही लिखा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब चूंकि ये ऐसे जगह पे लिखा होता है कि कोई ध्यान ही नहीं देता, आज तक से बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो इस चीज को ध्यान देते होंगे, कोई नहीं ध्यान देता है। और दूसरी चीज कि जो यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है वो पानी का एक्सपायरी डेट नहीं होता है सर, वो बोतल का एक्सपायरी डेट होता है। ये बात पता था आपको? नहीं, ये बात नहीं पता था। नहीं पता। ये पता था आपको? ना बिल्कुल नहीं पता। आपको पता था? नहीं पता था। आप में से किसी को ये पता था कि जो एक्सपायरी डेट बोतल पे लिखा होता है वो पानी का नहीं बोतल का होता है? नहीं पता था। क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ भी ना बोल रहे हैं, बोलिए। पता है, क्या पता? एक्सपायरी डेट पता था क्या पता था? कि उस बोतल का एक्सपायरी डेट होता है, पानी का नहीं होता। मतलब बोतल कैसे एक्सपायर करता है वो तो नहीं पता, बस दिया और पढ़े थे एक जगह, सुने थे मतलब कि। अच्छा सुने थे? हाँ। आप लोगों को पता था? नहीं, हमको नहीं। आपको पता था? यही सबसे बड़ा मिसलीड है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके थ्रू कि उनके नाम पर डुप्लीकेट पानी बेचा जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ जो बोतल पे एक्सपायरी डेट होता है वो पानी का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, वो बोतल का एक्सपायरी डेट होता है। तो सबसे पहली बात यह कि जब भी आप पानी खरीदिए, जब आप पानी पी लीजिए, उसको मान लीजिए इसको पी गए, क्योंकि ये पीने लायक भी पानी नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये पानी, पैसा दे देंगे भाई आपको, चिंता मत करिए। एक समय के बाद जो हम पानी पी लेने के बाद जो बोतल यूज करते हैं, दरअसल ये बोतल यूज करने लायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें पीईटी मिला होता है, पॉलीथीन ट्रेफ्थलीन। एक बार फिर से सुनिए, इसमें मिला होता है पॉलीथीन ट्रेफ्थलीन। आप खुद बताइए कि कोई भी पानी कैसे 1 साल तक या 6 महीने दुकान पे कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। आप ग्लास में पानी रखिएगा, 2 दिन के अंदर जो है उस पे थोड़ा मतलब उसमें कीटाणु पड़ फिर ये बोतल में रखा हुआ पानी 6 महीने तक, साल भर तक कैसे रह जाता है? रीजन यह है कि इस बोतल में पॉलीथीन ट्रेफ्थलीन मिला होता है और जैसे ही ये सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है
वो पानी खराब हो जाता है। ये सूर्य की वो ऐसे ही खुले में बेच रहे हैं, और जितनी जगह खुले में पानी बेची जाती है वो हर पानी खराब होता है, आपके हेल्थ के लिए बेकार होता है। पर ये बात आपको पता नहीं है, तो आप शौक से खरीदते हैं और इस बात पे खुश होते हैं कि भैया हम अमीर हैं, हम आरओ का पानी नहीं पीते हैं, हम खरीद के पानी पीते हैं। जबकि आप खरीद के पानी नहीं पीते, आप अमीरी वाले मतलब चक्कर में बीमारी खरीद के पीते हैं। बोलिए अब। हालांकि छोटे छोटे चीज़ों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, अक्सर नहीं देते हैं लोग। जैसे कि कोई भी 4 व्हीलर में से उतरे, पानी का ठेला लगा हुआ, गए पानी मांगे, ये भी जो पानी रखे हुए रहते हैं वो पानी देते हैं हम भी शान से, क्योंकि 4 व्हीलर से उतरे हुए खुला पानी तो पी नहीं सकते हैं भाई। जब पियेंगे तो बिस्लेरी पियेंगे, लेकिन बिस्लेरी के जगह पर बेस्लेरी मिल रहा है कि बसलेरी मिल रहा है कि बोसलेरी मिल रहा है, इस पर ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। और यहाँ तक भी ध्यान नहीं देते हैं कि उस पर ISI मार्क है या नहीं है। इस पर नहीं है, इस पर है, इस पर होलोग्राम नहीं है, इस पर होलोग्राम है। लेकिन इसमें भी बहुत सारा बात का आपको ध्यान देना होता है, जैसा कि इन्होंने उस गाइडलाइन को बताया है कि सनलाइट के संपर्क में वो आता है तो पानी पीने लायक नहीं। अरे भाई, उस पर भी ध्यान देना आप नॉर्मल तरीके से ऐसे लेके जाइएगा, बोतल रखिएगा ना, वो पानी खराब होना शुरू हो जाएगा। हल्का सा भी अगर इसमें छेद होगा पानी खराब हो जाएगा। इसमें आप पानी में केमिकल डाल के पानी को बेचा जा रहा है, तब वो पानी 1-1 साल तक बोतल में टिक रहा है। और इतना बड़ा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है। तो हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब आपको तय करना है कि आरओ का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, नॉर्मल पानी पीना है, या बड़ी बड़ी कंपनियों का पानी पीना है। आप शौक से पानी पीजिए, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जानकारी रखिए कि पानी का भी एक्सपायरी डेट देखिए। जब साबुन और कोलगेट और दवाई खरीदने के लिए एक्सपायरी डेट आप देखते हैं, तो भाई पानी का एक्सपायरी डेट क्यों नहीं देखते? अभिनव भाई कैसे डुप्लीकेट कंपनियां चला लेती है, कैसे बेच लेती है पानी डुप्लीकेट, हमको समझ नहीं आता है। बिहार सरकार क्या करती है, उसको ध्यान नहीं रहता है से उसके शहर में खुलेआम डुप्लीकेट सामान बेचे जा रहे हैं, उसके कॉपी सामान बेचे जा रहे हैं, उसके कोई थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। इतना लापरवाही कैसे? तो ये चीज़ है। और इनके साथ साथ ये भाई जी की कोई गलती नहीं है। इनके जैसे बिहार में नहीं, देश में हजारों दुकानें हैं, हजारों माफ कीजिएगा, लाखों करोड़ों दुकानें हैं। और इसमें ये तो भाई पैसा देते हैं, पानी खरीद के लाते हैं, पर फायदा उस व्यक्ति का है जो 1 रुपया का पानी आपको 20 रुपए में बेच रहा है। आगे से कोशिश करिएगा कि ओरिजिनल पानी उठाएं। मिल सकता है कि नहीं? अगर मिले तो क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि हम भी लोग तो पीते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पे हम भी लोग तो पीते हैं ना। तो ओरिजिनल पीने का किसको नहीं शौक रहता है, अब बेचने का शौक किसको नहीं रहता ओरिजिनल। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ सप्लाई होगा वो चीज़ उठाएगा मजबूरन आदमी। अगर आपको प्यास लगे रहे, अगर खोला हुआ बोतल भी मिले ना, तो आप उसको 100 रुपया देकर खरीदिएगा। वही यहाँ पर है, जो चीज़ सप्लाई होगा वो चीज़ हम लोग बेच सकेंगे। अगर सप्लाई ही नहीं होगा बढ़िया चीज़, तो फिर हम लोग बेच भी नहीं पाएंगे। हम लोग धंधा कर रहे हैं, धंधा करेंगे तो बेचवे करेंगे, जो मिलेगा वो बेचेंगे। इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनके जैसे दुकानदारों की गलती नहीं है। जो माल सप्लाई करते हैं उनकी गलती है। गलती सरकार की है, जो उसके सामने खुलेआम डुप्लीकेट पानी बेचे जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। लापरवाह, इतना बड़ा लापरवाह हम तो कहीं नहीं देखा। क्या कहिएगा? सरकार के तो अधिकारी यही हैं, टेस्टों करने जाता है, जांचों करने जाता है, जांच भी होता है, पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसमें कहीं से कोई समाधान नहीं होता है। और वहाँ मेन फैक्ट्री पर छापेमारी तक नहीं होता है, क्योंकि फाइल बीचे में मैनेज हो जाता है। अगर पकड़े भी जाएंगे तो ये लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, जो ये लोग माल सप्लाई कर रहा है वो नहीं पकड़ा। ये लोगों पर कार्रवाई करती है प्रशासन, वो भी दिखाने के लिए। असल में अगर कार्रवाई करनी है तो उन फैक्ट्रियों पर जाकर कार्रवाई करिए। इन आम लोगों पर कार्रवाई करके बस दिखावा सरकार करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। ओरिजिनल दोषी ये तो सेम दारू वाला हो गया ना, कि बड़े बड़े वेंडर ट्रक कटवाते हैं तो वो नहीं पकड़ाते हैं, जो माल पहुंचाते हैं होम डिलीवरी वाला धरा के जाते हैं जेल, और उनका बाद में होता है बेल। तो इस पे सरकार को, प्रशासन को मतलब ध्यान देना चाहिए, वही बात है। तो बस यही है कि जागरूक बनिए, अपनी चीज़ों को जानिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमको फॉलो कर लीजिए। बाकी